नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमें इग्नू के असाइनमेंट्स को ऑनलाइन सबमिट करना है, कौन से स्टेप हैं जिनसे हम अपनी जो फाइल्स हैं उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे और हम कैसे इग्नू में उसे सेंड करेंगे और कौन सी डिटेल्स हैं जिन्हें भरना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने असाइनमेंट्स को ऐसे सेग्रीगेट करके रख लिया है। जो भी मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनकी मैंने डिफरेंट फाइल बना ली है, जिनकी मैं हार्ड कॉपी बाद में सबमिट करने वाली हूँ। तो कैसे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हर असाइनमेंट के अंदर ये शीट लगानी बहुत ज़रूरी है जिसमें ये सारे डिटेल्स हम भरेंगे, जिसमें आता है एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट नेम, कोर्स नेम और स्टडी सेंटर। ये डिटेल भरने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे असाइनमेंट है उन्हें सीक्वेंस में हमने रखा हुआ है, तो हम हर एक असाइनमेंट की जो है फोटो खींच लेंगे। तो ऐसे एंगल करके जिससे कि पूरी सीधी फोटो आए और हर एक पेज की ऐसे करेक्ट ऑर्डर में हमें जो है फोटोग्राफ्स खींचनी है। तो ऐसे ही पूरे के पूरे असाइनमेंट्स की हमें फोटोग्राफ खींच लेनी है। उसके बाद हम उन फोटोग्राफ्स को खुद को मेल करेंगे या फिर हम गूगल ड्राइव में डाल लेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास प्रिंटर है तो डायरेक्टली आप अपनी फाइल्स को स्कैन करके अपने सिस्टम में डाल सकते हैं, पर मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करना बहुत ही ज़्यादा फास्ट और क्विक है, इसलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं सारे असाइनमेंट को मोबाइल से क्लिक करूं। और ड्राइव में डालना भी थोड़ा सा अगर लेंदी आपको लगता है तो डायरेक्टली आप अपने मोबाइल को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं और विद इन सेकेंड्स ही आपकी जो फाइल आपकी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो मैंने अपनी सारी फाइल्स को अपने सिस्टम में डाल लिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सारी फाइल्स मेरे मोबाइल से मेरे सिस्टम में ट्रांसफ़र हो गई है। इन सभी फाइल्स को मैंने सीक्वेंस में क्लिक किया था तो ये अरेंज्ड ऑर्डर में है। तो अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, इन फाइल्स को असाइनमेंट वाइज सेग्रीगेट करना। तो जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरे फर्स्ट असाइनमेंट की फ़ाइल है, तो मैं इन्हें कंट्रोल करके कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, और एक नया फ़ोल्डर बना लेती हूँ, न्यू फोल्डर MPC 001, और इस फोल्डर को खोलती हूँ और ये सारी फाइल्स जो हैं इसके अंदर कॉपी कर देती हूँ। तो ये मेरे सब्जेक्ट वाइज इस फर्स्ट सब्जेक्ट की सारी फाइल्स जो हैं इसके अंदर आ गई। तो इसी तरीके से मैंने सभी सब्जेक्ट्स की फाइल्स जो हैं कॉपी कर ली हैं। तो सारी कॉपी करने के बाद ऐसे बना लिए हैं MPC 0 1 2 3 4 5 और 6। अब इन फाइल्स को सेग्रीगेट करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप है इन फाइल्स को पीडीएफ में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे जाके खोलेंगे वर्ड। ये मैंने वर्ड पे क्लिक किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और ये फर्स्ट फाइल को मैं क्लिक करूँगी यहाँ से, और जो भी मेरी फाइल्स हैं उन्हें कॉपी करूँगी, कंट्रोल सी करके फिर से इसको खोल के, बस कुछ नहीं करना है, इसको उठा के इसके अंदर हमें डाल देना है। तो एक ही बार में सारी की सारी फाइल्स जो हैं कॉपी हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि सारे धीरे धीरे पेजेस जो हैं वर्ड फोल्डर के अंदर कॉपी होते जा रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे और इसको करेंगे सेव एज। और यहाँ पे हमें जो ध्यान रखनी है चीज़, हमें इसे वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एज अ पीडीएफ सेव करना है। और यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। और जब हमें ये फाइल सेव करनी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान में रखनी है, जो हमारे फर्स्ट इनिशियल्स हैं फाइल के वो हमारा इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। अगर सपोज़ कीजिए किसी का इनरोलमेंट नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो पहले अपना इनरोलमेंट नंबर लिख दीजिए और उसके बाद सब्जेक्ट नेम जैसे कि MPC 0 1। तो इसी फॉर्म में हमें पीडीएफ फाइल जो है जनरेट करनी है, क्योंकि इसी फॉर्म में हमें इसे सेंड करना है। तो बस यहाँ पे जाके इसे सेव कर। तो ये देखिए हमारी पीडीएफ फाइल जो है वो तैयार हो चुकी है, ये फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई है। इसी तरीके से मैंने बाकी फाइल्स को भी पीडीएफ में चेंज कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है इन फाइल्स को मेल करना। तो जब हम मेल करेंगे तो ये जो डिटेल्स है मैं आपको बताने वाली हूँ ये भेजनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका इनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, रीजनल स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर कोड, स्टडी सेंटर कोड, प्रोग्राम कोड,
कोर्स कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कौन से कोर्सेज के लिए आपने रजिस्टर किया और जिन कोर्सेज के आप असाइनमेंट सेंड कर रहे हैं, और साथ में वो सारी पीडीएफ फाइल जो अभी हमें जनरेट की हैं। तो आप देख सकते हैं कि सभी पीडीएफ फाइल का फर्स्ट होना चाहिए आपका इनरोलमेंट नंबर और उसके बाद उनका सब्जेक्ट नेम। बस आप इनको सेंड कर दीजिए और सेंड करने के 1 या 2 दिन के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा कि आपकी फाइल जो है वो रिसीव हो गई हैं। तो दोस्तों यही तरीका था अपनी फाइल्स को, अपने असाइनमेंट को कैसे हम पीडीएफ के थ्रू जनरेट करके इग्नू को भेज सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों को भी मदद करेगी तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और मैं ऐसे लाती रहूँगी और इन्फॉर्मेटिव से वीडियोस, अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस, टेक केयर, बाय, थैंक यू।